Second question is from momentum. A machine for driving a nail into a block of wood causes a hammerhead to drop vertically onto the top of a nail. This is a hammerhead. इसका मैस है 1.2 kg। किसी मशीन से ये हैमर हेड जो है ये इस नेल को हिट करता है ऑन टू द टॉप, हैमर हेड टू ड्रॉप वर्टिकली on the top of the nail. This is the top of the nail. The mass of the hammerhead is 1.2 kg and the mass of the nail is 0.004 kg. The hammerhead hits the nail. ये hammerhead है. This hits the nail with speed v meter per second. Hammerhead hits the nail with speed v meter per second. ये v मीटर पर सेकंड की स्पीड से नेल को हैमरहेड जो है हिट करता है एंड रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द नेल। अब ये हैमरहेड जो है इस नेल के साथ इन कॉन्टेक्ट रहता है आफ्टर द इम्पैक्ट। द कंबाइंड हैमरहेड एंड द नेल मूव immediately after the impact with speed 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द कोलिजन ये हैमरहेड और ये नेल जो है ये कंबाइन हो जाते हैं और उनकी कंबाइंड स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट v गिविंग योर आंसर इन एन एग्जैक्ट फ्रैक्शन। We have to find calculate v giving your answer and as an exact fraction। तो सबसे पहले हम इनका वो इनिशियल स्पीड जो है वो हैमरहेड इनिशियल स्पीड जो हैमरहेड की है उसको u से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। u इट मीन इनिशियल स्पीड ऑफ हैमरहेड दैट इज v और इनिशियल स्पीड ऑफ नेल जो है वो दैट इज 0 बिकॉज ये रेस्ट पे है। नेल जो है रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है। हैमरहेड की इनिशियल स्पीड दैट इज गिवन दैट इज v मीटर पर सेकंड। हैमरहेड हिट्स द नेल विद स्पीड v मीटर पर सेकंड। The combined hammerhead and the nail move immediately after the impact with speed this। जब हैमरहेड जो है नेल को हिट करता है तो कंबाइंड स्पीड आफ्टर द इम्पैक्ट जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है। वी विल यूज हियर न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो mass of hammerhead is given 1.2 kg and mass of nail that is 0.004 kg. Now using law of conservation of momentum,
Momentum before collision, mh momentum of hammerhead before collision plus momentum of nail before collision, mn un is equal to after the impact, वो combined हो जाते हैं, इसलिए दोनों के masses को हम कर लेंगे add, mass of hammerhead plus mass of nail, इनको हम कर लेंगे add, तो इनकी combined speed जो that is 40, तो हम combined speed को VC से represent कर लेते हैं. VC means combined speed of hammerhead and nail, that is VC after the impact 40 meter per second. ये given है, we have to find V. Putting the values, hammerhead का जो mass है 1.2 है और initial speed जो है वो V है, और ये term 0 आ जाएगी क्योंकि the initial speed of nail is 0. राइट साइड पे आफ्टर द इम्पैक्ट दोनों के मैसेज को हम कर लेंगे ऐड 1.2 प्लस 0.004 और वी सी कंबाइंड स्पीड जो है वो दैट इज गिवन 40 मीटर पर सेकंड. इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वी. 1.2 वी इज इक्वल टू, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 48.16. From here we get value of V is equal to 48.16 over 1.2. So we have to give the answer in exact fraction. We get finally answer is 602 over 15 meter per second. This is the answer in exact fraction. Second part B is the nail is driven 4 cm into the wood. अब ये जो नेल है ये वुड में ड्राइव होगा इस हैमर हेड से. ये जो हैमर हेड है, दिस हैमर हेड हिट्स द नेल, और ये नेल जो है ये होगा, इट विल बी ड्राइवन 4 cm इनटू द वुड. ये वुडन ब्लॉक में जो है ये ड्राइव हो जाएगा लाइक दिस. दिस इज अ वुड और ये हैमर हेड जो है ड्राइव होता है 4 cm पे. ये यहाँ ये हैमर हेड है, यहाँ ये 4 cm तक ड्राइव हो जाता है. अब यहाँ पे हम इनिशियल स्पीड इसकी फाइंड करेंगे. इनिशियल स्पीड इज गिवन दैट इज 40 मीटर पर सेकंड आफ्टर द हिटिंग. 40 मीटर पर सेकंड, इसको यू ले लेंगे 40 मीटर पर सेकंड. और फाइनल स्पीड जो है ये जब इसमें ड्राइव होगा नेल, तो इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है क्योंकि इट इज गिवन आफ्टर द इम्पैक्ट, और फाइनल स्पीड जो होगी इसकी वो 0 होगी. अब ये वाला डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज गिवन दैट इज, क्योंकि 44 cm जो है वो ड्राइव हुआ है इस ब्लॉक में, दिस इज 4 cm. दिस लेंथ इज 4 cm. इस 4 cm को सबसे पहले आपने मीटर में कन्वर्ट करना है कि स्टैंडर्ड यूनिट बनाना है इसका. तो इसके लिए हमने फाइंड करना है सबसे पहले कि एक्सेलरेशन क्या होगा. किस एक्सेलरेशन से ये डी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो 0 होगी. तो डी एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है. तो एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कांस्टेंट फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन. जब ये वुडन ब्लॉक में
ड्राइव होगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रजिस्ट करेगी एक फोर्स, उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ये रजिस्टिंग फोर्स है और इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करेगा। तो ये दो फोर्सेस जो हैं, रजिस्टिंग फोर्स और वेट ऑफ द कंबाइंड वेट ऑफ द नेल एंड द हैमर हेड, वो ये वेट है, ये भी फोर्स है, और ये फोर्स जो है रजिस्ट करेगी। तो अब हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्योंकि एक्चुअली वी आर यूजिंग हेयर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये नेट फोर्स जो है ये क्या होगी, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑफ द नेल एंड द हैमर हेड माइनस रजिस्टिंग फोर्स, ये होगी इस पे नेट फोर्स। W वेट माइनस रजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू दोनों को मैस ऑफ हैमर हेड प्लस मैस ऑफ नेल इनटू एक्सेलरेशन। अब हम यहां से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेंगे। वेट जो है दोनों का ऐड होगा, नेल और हैमर हेड का। वेट इज इक्वल टू एम जी, 1.2 mass of hammerhead plus mass of nail m, दिस इज जी, माइनस रजिस्टेंट फोर्स जो हमने फाइंड करनी है। दोनों को मैसेज को ऐड कर देंगे, 1.2 प्लस 0.004 इंटू ए। अब हम ए कैसे फाइंड करेंगे, ए जो है ये इनिशियल स्पीड हमारे पास, ये देखें इनिशियल स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल स्पीड इज 40, फाइनल स्पीड इज 0, डिस्टेंस जो है दैट इज 4 cm। 4 cm को अपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 पे डिवाइड कर देंगे तो वी गेट 4 cm। यहाँ पे यूनिट अपने मीटर लेना है, तो 4 cm को 100 पे डिवाइड कर देंगे, वी गेट 0.04 मीटर। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा यूजिंग दिस इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। वी स्केयर इज 0 और यू स्केयर, यू हमारे पास है 40, इसका स्केयर लेंगे तो ये -1600 आ जाएगा, इज टू ए हमने फाइंड करना, और एस इज 0.04। तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, -1600 इज इक्वल टू 0.08 ए इज इक्वल टू -20,000 मीटर पर सेकेंड स्केयर। दिस इज द डी एक्सेलेरेशन। अब ये डी एक्सेलेरेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ से हम ये रजिस्टिंग फोर्स फाइंड कर लेंगे। जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 12.04 माइनस एफ, राइट साइड पे 1.2 प्लस 0.004, और एक्सेलेरेशन इज डी एक्सेलेरेशन हमने अभी फाइंड किया है -20,000। फर्दर सिंप्लीफाइंग, राइट साइड जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -24080। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड एफ, दैट इज द रजिस्टिंग फोर्स, वी गेट 24092.04, but we have to give the answer correct to three significant figures. So finally f is equal to 241
00 Newton. This is the answer.